एमपी असलम अब्रो के भाई अकरम अब्रो और भतीजे का कातिल मुबैना तौर पर बलूचिस्तान फरार हो गया। जराये का कहना है मरकजी मुलजिम का मोबाइल फोन गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान में बंद हुआ। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम की 2 करीबी रिश्तेदार हिरासत में लिए गए हैं, जिसके बाद जेरे हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई है। जराये का कहना है कि पुलिस असल मुलजिम के करीब पहुंच गई थी कि वो अचानक दूसरे सूबे में चला गया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, अब जबकि मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो ही चुका है तो पुलिस अब क्या कर रही है और क्या पेशरफ्त हुई है इसमें? देखिए, इस केस के बारे में बताऊं, अब तक इस केस का कोई मरकजी मुलजिम जो डायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व था वो गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस अब तक सिर्फ रूट अपने कहां से आए, किस तरफ से फरार हुए, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की, इसी मामले में तहकीकात में उलझी हुई है। पुलिस को ये तो पता चल चुका है कि रजिस्टर्ड गाड़ी इस्तेमाल हुई, कई बार बेची और फरोख्त की गई। मुलजिमान को भी पुलिस जानती है। पुलिस कहती है कि जमीन का तनाज़ा और मुख्तलिफ तनाज़ात में है, लेकिन जो कत्ल करने वाले असल मुलजिमान हैं वो फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कहती है कि टीमें भेज दी गई हैं। बलूचिस्तान फरार होने के बाद इनके नंबर भी बंद हो चुके हैं। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें काम कर रही है, जैकबाबाद में भी टीम काम कर रही है, कराची में भी काम कर रही है और बलूचिस्तान में भी काम कर रही है। लेकिन जो मरकजी मुलजिमान हैं जिन्होंने कत्ल किया वो बआसानी फरार हो गए। पुलिस अब तक सिर्फ जो छोटे इनके कहां से आने के, किस रास्ते से गए, किस रास्ते से आए, कहां पर ये रेकी करते रहे, किस मुकाम पर कितना देर ठहरे रहे, इन्हीं सिरों पर उलझे हुए। दूसरी जानिब पुलिस कहती है कि इस वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। पुलिस इंतजार कर रही है जब तक इनकी फैमिली तदफीन के बाद। तो सलमान, ऐसा लगता है सेफ हेवन है बलूचिस्तान, क्योंकि कोई भी वारदात करता है वहां पर आराम से फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, इतने नाके होते हैं, इसके बावजूद आराम से फरार हो जाते हैं ये लोग। देखें, बलूचिस्तान में सिर्फ इसी केस के मुलजमान बआसानी फरार नहीं हुए। इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल केसेस के मुलजमान बलूचिस्तान फरार हो जाते हैं और बार बार पुलिस कहती है नाके लगाए जा रहे हैं, तलाशियां ली जा रही हैं। उसके बावजूद बलूचिस्तान, जो कराची में जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हुए उसके मुलजमान कराची में वारदात करने के बाद या तो बलूचिस्तान से आते हैं या बलूचिस्तान फरार हो जाते हैं। बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी भी सवालिया निशान है। एक भी मुलजिम अब तक इस केस का नहीं गिरफ्तार हो सका। पुलिस को सिर्फ जो सिरा मिला है वो गाड़ी एक रजिस्टर्ड मिली है और सिर्फ पुलिस एक टीम तो सिर्फ यही काम करी कि गाड़ी कितनी बार खरीदी गई, किस किस को बेची गई, किस किस को खरीदी गई। इस केस के जो मुलजिमान अब तक पुलिस ने हिरासत में भी लिए हैं उनका भी कोई डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये उन मुलजिमान के रिश्तेदार हैं जिनका तनाज़ा चल रहा था अकरम अब्रो इनकी फैमिली के साथ। अच्छा, ये बताइएगा, ये क्या ये क्रिमिनल्स हैं या ये पैसे लेके वारदातें करते हैं या कोई एक ही ग्रुप है जो ये तमाम कार्रवाइयां कर रहा है? देखिए, पुलिस जरा ये कहते हैं कि कुछ तनाज़ात चल रहे थे माजी में, जिसका पुलिस को घर वालों ने इनडायरेक्टली बताया। पुलिस को शुबा है अगर ये मुकदमा दर्ज कराने आती है फैमिली तो क्या ये मुकदमे में उन फैमिलियों को नामजद करती है या सिर्फ वाक़ये से रिलेटेड नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है, क्योंकि माजी के कुछ तनाज़ात का जिसमें ज़मीनों के मामलात हैं, दुश्मनी के मामलात भी पुलिस की तफ्तीश के दौरान सामने आए हैं। अब पुलिस सिर्फ रुकी हुई है कि घर वाले आएँ और नॉमिनेट करें, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ अफराद ने देखा भी था। पुलिस को शुबा है जो कत्ल करने वाले अफराद आए थे जिन्होंने अंधाधुंध 3 अतराफ से फायरिंग की वो उजरती कातिल हो सकते हैं। लेकिन मरकजी जो मुलजिमान हैं, जो माइंड था इसके पीछे, जो तनाज़ात चल रहे हैं, उनके सिरे ढूंढने की कोशिश कर रही है अब तक। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा, अगर आपको याद हो कि क्लिफ्टन में इन लोगों की जो है वो कोई लड़ाई हुई थी, तो इस हवाले से भी पुलिस क्या कोई तहकीकात कर रही है इस पहलू से? देखिए, एमपी असलम अब्रो की वो लड़ाई हुई थी और इनके बच्चों के साथ हुई थी, जिसका वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हो गया था, गिरफ्तारी भी हो गई थी। पुलिस कहती है ये बहुत माइनर केस है। ये अकरम अब्रो वाला बहुत हाई प्रोफाइल केस है, वकील भी थे और इनके जब पुराने मामलात की तहकीकात की गई तो कुछ ऐसे मामलात निकले कि ज़मीनों पर दुश्मनियों वाले भी मामलात आए, कुछ क्योंकि वकालत से वाबस्ते थे तो कोई ऐसे अफराद का भी नाम सामने आया जिनसे इनकी दुश्मनी भी चल रही थी, जिनसे इनको खतरा भी हो सकता था। ये वाला वाक़या डिफेंस दो दरिया वाला वाकया, पुलिस इसके ऊपर अब तहकीकात नहीं करी। पुलिस को लगता है कि ये वाला वाकया इससे रिलेट नहीं हो सकता। इब्तिदाई तौर पर पुलिस को शक हो रहा था, लेकिन वो अकरम अब्रो से रिलेट नहीं करा। पुलिस कहती है वो असलम अब्रो और इनके बच्चों का झगड़ा था, लेकिन अकरम अब्रो वाले मामले में पुलिस कहती है कि ये वाला मामला नहीं हो सकता इस केस में। अच्छा सलमान, एक और चीज, सहाफी अतर मतीन का जो कत्ल हुआ था उसके जो कातिल थे वो भी बलूचिस्तान फरार हो गए थे। बहुत बड़ा रकबा है बलूचिस्तान का, पहाड़ी सिलसिला है और वहां पे छुपने की बहुत सी जगहें हैं, तो ऐसी कोई तदाबीर क्यों नहीं की जाती कि यहां से अगर कोई फरार होता है चेक पोस्ट पे उन्हें रोका जाए या कोई कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ?
देखिए, कराची से जो बलूचिस्तान टच होने वाला सिर्फ जो मरकजी इशारा है हब रिवर रोड के अलावा मंगोपीर के रास्ते हैं, ये वो इशारा है जहां पर चेकिंग होती है, पुलिस की नफरी भी होती है। लेकिन आमतौर पर मुलजिमान ये वो रास्ते इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हब के एतराफ में मंगोपीर और औरंगी टाउन की जो बैक साइड लगती है, कच्चे के रास्ते, पहाड़ियों के रास्ते, जहां पर पुलिस मोबाइल अक्सर नहीं जा सकती। स्मगलिंग का भी ज्यादातर माल इन्हीं कच्चों के रास्तों से आना और जाना का मामला होता है। अथर मतीन वाले केस में भी यही देखने में आया कि बलूचिस्तान से आए। इसके अलावा जो कराची में माजी में भी टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाकयात हुई हैं, तो बलूचिस्तान से इनका आना और जाना कच्चों के रास्ते से आसानी हो जाता है। पुलिस कहती है कि जो मरकजी इशाराओं पर तो नफरी लगा दी गई है, सिर्फ एक पुलिस के अलावा नहीं, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी होते हैं। मंगोपीर से टच करता है बॉर्डरली एरिया, लेकिन जो कच्चों के रास्ते हैं वो आज भी आसान हदफ बने हुए, सेफ हेवन का रास्ता हम कह सकते हैं मुल्जिमान दहशतगर्दों के आने और जाने के लिए और स्मगलिंग के लिए भी। खासतौर पर कराची का बड़ा कोई भी केस हो तो यही सामने आता है, मुल्जिमान या तो बलूचिस्तान फरार हो जाते हैं या बलूचिस्तान से आए हुए होते हैं। कोई हाई प्रोफाइल किडनैपिंग की भी केस मैं आपको बताऊं कि यहां से अगवा होने के बाद बलूचिस्तान ही लेके जाने के बाद तवान लेके छोड़ने के भी केसेस सामने आए हैं। तो ये एक रास्ता है जिसको पुलिस को चाहिए कि इसको देखें और कच्चे के रास्तों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि तमाम केसेस बलूचिस्तान से ही लिंक कर रहे हैं। ठीक है सलमान, तफसीलें नागा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।